हेलो एवरीवन। आज जिस प्रॉब्लम पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है तो समझने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाता है। पहला तो ये कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी जो गिवन स्टेटमेंट है या जो क्वेश्चन है, उसे सावधानी से पढ़ना और समझना कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे बहुत ही बारीकी से समझना। क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान देकर सही से समझते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है या फिर जो अप्रोच है इसे सॉल्व करने का, वो इसी क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन हमें ये निकालना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हमें सिखाता है कि हमेशा गिवन प्रॉब्लम को अच्छे से समझो और उससे तुम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस पर ध्यान दो। तो चलिए पहले हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान देकर समझते हैं। सो लेट्स रीड इट। वी हैव बीन गिवन अ स्ट्रिंग एज कंटेनिंग जस्ट द करेक्टर्स। ठीक है, और करेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या है? ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज्ड पैरेंथेसिस, ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज्ड करली ब्रेसेस, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंटेनिंग जस्ट दी करेक्टर्स। मीन्स ये जो पेयर ऑफ करेक्टर्स, 3 पेयर ऑफ करेक्टर्स जो हमें गिवन है, बस यही करेक्टर कंटेन करेगा वो स्ट्रिंग जो हमें दिया गया है एज एन इनपुट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डिटरमाइन इफ द स्ट्रिंग इज वैलिड। वी हैव टू डिटरमाइन इफ द गिवन स्ट्रिंग which consists of just these characters is a valid input string. But ये valid input string से क्या मतलब है? अब हमें वैलिड होने का कंडीशन हमारे नेक्स्ट पार्ट में है। क्वेश्चन के कंडीशंस क्या है? एन इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड इफ ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। दिस इज कंडीशन नंबर 1। ओपन ब्रैकेट्स हमारे पास क्या है? एक तो ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, और दूसरा ये ओपन ब्रैकेट है, और तीसरा जो हमारे पास करेक्टर है वो ये है। तो गिवन करेक्टर्स में से ओपन ब्रैकेट्स हमारे पास एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। हमने लिख लिया। ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स। मतलब अगर ओपन ब्रैकेट ये है तो इसका जो टाइप है उसी टाइप के ब्रैकेट से ये क्लोज होगा। ठीक है, ये भी पैरेंथेसिस है, ये भी पैरेंथेसिस है, सेम टाइप का है। तो अगर ओपन ब्रैकेट हमारा कर्ली ब्रेसेस है तो इसे क्लोज करने वाला ब्रैकेट भी हमारा कर्ली ब्रेसेस ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ओपन ब्रैकेट एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसे क्लोज करने वाला जो ब्रैकेट होगा वो भी एक स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा। ये मतलब है इस कंडीशन का। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखें तो जो ओपन ब्रैकेट है वो क्लोज हो रहा है हम उस सेम टाइप के क्लोज्ड ब्रैकेट से। यहाँ पे अभी यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस है तो ये क्लोज हो रहा है क्लोज्ड पैरेंथेसिस से। यहाँ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से। ओपन करली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है एक क्लोज्ड करली ब्रेसेस से। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है? ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो कंडीशन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल में गौर से देखें तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है हमारा पैरेंथेसिस, ठीक है, और ये जो मैं पैरेंथेसिस मैं इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पैरेंथेसिस है, ठीक है, ये पैरेंथेसिस का पेयर है। मैं इसे पैरेंथेसिस बोल रहा हूँ, इसे कर्ली ब्रेसेस बोल रहा हूँ, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो पैरेंथेसिस है हमारा वो क्लोज हो रहा है बाय स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि गलत है क्योंकि दोनों सेम टाइप के नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो क्योंकि ये आउटपुट फॉल्स आया कि बोल दिया कि भाई ये तो कंडीशन नंबर 1 को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो भाई ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है,
इसलिए यहाँ पे फॉल्स है, जबकि इन दोनों प्रीवियस केसेस में ट्रू थे क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को अच्छे से देखें तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर अगर 5 को मैं देखूं और तो एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 4 को देखूं तो यहाँ पे हमारा ओपन ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस है हमारे पास, उसके जस्ट बाद आया है एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आया है एक क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक क्लोज्ड पैरेंथेसिस। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूं, हमारे पास एक ओपन पैरेंथेसिस है, एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, एक क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट है और एक क्लोज्ड पैरेंथेसिस है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल नंबर 5 में देखूं तो हमारे पास है ओपन पैरेंथेसिस, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज्ड पैरेंथेसिस, क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। मैं इसे भी लिख देता हूं, ओपन पैरेंथेसिस, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज्ड पैरेंथेसिस, क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब ये इसका जो रिजल्ट आया है वो है ट्रू। एग्जांपल नंबर 4 क्या क्या है, ट्रू है, और एग्जांपल नंबर 5 फॉल्स है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5। ये जो है ये है ट्रू, ठीक है, और ये आ रहा है फॉल्स। ऐसा क्यों? अब अगर हम इन दोनों एग्जांपल को गौर से देखें तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास एक ओपन पैरेंथेसिस आ रहा है और एग्जाम्पल नंबर 5 में भी हमारे पास एक ओपन पैरेंथेसिस है, स्टार्टिंग में ही दोनों का सेम ही है। आगे चलते हैं, एक इंडेक्स आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास है एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है एक क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ नीचे हमारे पास है एक क्लोज्ड पैरेंथेसिस। अब एक तो डिफरेंस यहाँ पे हमारा क्रिएट हुआ है, और दूसरा डिफरेंस आगे है क्योंकि ये और ये, तो हमारा यहाँ जो ऑर्डर है चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे पैरेंथेसिस है, उसके बाद यहाँ लेकिन पहले पैरेंथेसिस आ गया, यहाँ बाद में स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ऑर्डर यहाँ पे चेंज हुआ है इन दोनों का। ठीक है, और ऑर्डर चेंज होने के कारण ही पहला वाला जो हमारा ट्रू है एक वैलिड स्ट्रिंग है, लेकिन दूसरा वाला हमारा एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। अब इस ऑर्डर को हमें समझना है कि ऑर्डर चेंज होने से ऐसा क्या हुआ जो ये वैलिड इनवैलिड हो गया। अब अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक ओपन, यहां पे हमारा ब्रैकेट एक ओपन हुआ है, उसके अंदर हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जब क्लोज होने की बारी आई, जब क्लोज ब्रैकेट्स आया तो पहले कौन क्लोज हुआ, पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड हुआ, फिर जाके ये ओपन ब्रैकेट, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज्ड हुआ। पहले ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड हुआ, इसकी वजह से ये जो क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट है पहले ये इस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, देन उसके बाद ये जो हमारा क्लोज पैरेंथेसिस है इसने इस ओपन पैरेंथेसिस को क्लोज किया, क्योंकि सेम टाइप का ब्रैकेट से एक दूसरे को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसके सामने जो ब्रैकेट आया है उससे, जो कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, वो सेम टाइप के नहीं है, दोनों सेम टाइप के नहीं हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा एक ब्रैकेट जब भी क्लोज होगा ना वो आमने सामने वाली बात होगी। ठीक है, ये आमने सामने है, ये क्लोज ब्रैकेट अपने सेम टाइप के ब्रैकेट के सामने है। ठीक है, अपने सेम टाइप के ब्रैकेट के सामने है, इसलिए ये इसे क्लोज कर पाया। ठीक है, ये अगर हमारा ओपन ब्रैकेट है तो इसके जो सामने वाला जो ब्रैकेट आएगा, सामने वाला जो ब्रैकेट आएगा, अगर वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है तो वो सेम टाइप का होना चाहिए, तभी वो इस ब्रैकेट को क्लोज कर पाएगा। अगर वो डिफरेंट टाइप का है तो वो इसे क्लोज तो नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके पहले भी, जैसे यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का ब्रैकेट आ गया, लेकिन वो तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर सकता है, ये पहला वाला ब्रैकेट को,
लेकिन ये दोनों आमने सामने नहीं है, ये दोनों आमने सामने नहीं है, इनके बीच में कुछ आ चुका है, ये क्लोज नहीं हो पाएंगे। या फिर हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एक ओपन ब्रैकेट है, अगर एक ओपन ब्रैकेट है और उसके अंदर एक और दूसरा ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ठीक है, तो पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट है हमारा, उसे पहले क्लोज होना पड़ेगा, तभी हम लोग बाहर वाले ब्रैकेट को, जो पेरेंट ब्रैकेट है, उसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो चाइल्ड ब्रैकेट है, ये जो इनर ब्रैकेट है, पहले इसे क्लोज होना पड़ेगा, तभी हम लोग बाहर वाले ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 में भी हमारे पास एक ओपन ब्रैकेट है, उसके अंदर में एक उसका चाइल्ड ब्रैकेट है जो ओपन हो रहा है, और बोल सकते हैं इनर ब्रैकेट है जो ओपन हो रहा है, जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है ऑफ डिफरेंट टाइप। लेकिन क्लोज करते समय ये इस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज पहले कर दे रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में अभी तक एक अनक्लोज्ड ब्रैकेट है, अनक्लोज्ड चाइल्ड ब्रैकेट है। पहले इस ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, तभी हम लोग इस पेरेंट ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका रियल एग्जाम्पल देखते हैं। एक आप सबके दिमाग में हो सकता है वो अभी तक आ गया होगा वो एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, उस वक्त हम क्या लिखते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक जावा का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और हम यहाँ पे एक ओपन पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग अर्ग्स, ठीक है, फिर हम इसे क्लोज करते हैं। तो अगर हम यहाँ तक भी देखें तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पे हमारा पहले एक पैरेंथेसिस ओपन किया हमने, ठीक है, और उस पैरेंथेसिस के अंदर, इस ओपन पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट भी ओपन किया। लेकिन क्लोज करते वक्त हमने पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, इस स्क्वायर ब्रैकेट को पहले हमने क्लोज किया इस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से, जो कि एक सेम टाइप का ब्रैकेट है। उसके बाद ही हमने इस ओपन पैरेंथेसिस को क्लोज किया है, ठीक है। फिर हम आगे भी बढ़े तो हम क्या, फिर एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, और इस कर्ली ब्रेसेस, या फिर मैं इसे यहाँ पे ओपन करूँ, इस कर्ली ब्रेसेस, हम यहाँ पे कोई भी कोड लिखते हैं, एंड जब हमें इसे बंद करना होता है तो हम इसे सेम टाइप के ब्रैकेट से बंद करते हैं, जो कि एक कर्ली ब्रेसेस ही है। और सपोज हमें यहाँ पे एक फॉर लूप लिखना हो, अभी हमने बंद नहीं किया, हम हो सकता है हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखना चाहते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और फिर हम क्लोज करते हैं। तो हमने एक पैरेंथेसिस ओपन किया, हमने उसे क्लोज किया, फिर हम एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, देन हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं स्टेटमेंट्स, देन वी क्लोज इट। आफ्टर क्लोजिंग दिस इनर ब्रैकेट, आफ्टर क्लोजिंग दिस inner curly braces, then we close the outer curly braces। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इन दो ब्रैकेट को, इनर कर्ली ब्रेसेस को पहले हमने, जो कि ओपन था फॉर लूप के लिए, और वो कहाँ पे ओपन था, वो इस आउटर कर्ली ब्रेसेस, ये जो हमारा आउटर कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर हमारा ये इनर कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है फॉर लूप के लिए। तो हमने पहले इस इनर कर्ली ब्रेसेस को बंद किया, फिर उसके बाद ही हमने इस आउटर कर्ली ब्रेसेस को बंद किया, ठीक है। तो पहले हम इनर ब्रैकेट को बंद करते हैं, जो बाद में ओपन हुआ है, जो इनसाइड ओपनड ब्रैकेट है, पहले हम उसे क्लोज करते हैं, तब हम बाहर वाले ब्रैकेट को पेरेंट ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये हुआ इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है। तो हम समझ गए ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो जो ब्रैकेट, ठीक है, बाद में ओपन हुआ हो, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो बाद में कौन सा ब्रैकेट ओपन हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस जो है, सॉरी, ये जो पैरेंथेसिस है ये तो पहले ओपन हुआ, उसके बाद ओपन हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन जब क्लोज करने की बारी आई, जहां भी हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट्स आने लगे, तो वो जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, पहला क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, वो किसे बंद करेगा, जो लास्ट में, जो ब्रैकेट लास्ट में ओपन हुआ है उसे बंद करेगा। यहाँ पे जो ये ब्रैकेट आया था, इसे किसे बंद करना चाहिए था, जो लास्ट में ब्रैकेट आया है, ठीक है, जो इनसाइड में, जो इनसाइड अंदर में जो ब्रैकेट है, जो लास्ट में आया है ब्रैकेट, लास्ट में कौन सा है,
लेकिन ये जब क्लोज करने के लिए आया तो इस ये किस टाइप का आ गया क्लोज करने के लिए? ये तो आ गया था इसको क्लोज करने के लिए। भाई इसको क्लोज नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि हमारे पास एक ओपेंड ब्रैकेट है अंदर में, बिना इसे क्लोज किए हम इसे क्लोज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इसलिए ये इनवैलिड हो गया। तो ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, ठीक है, जो कि है ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, उसे समझने के लिए ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 एंड 5। अब हम समझते हैं कंडीशन नंबर 3, जो कि है एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज ए corresponding ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। हर एक क्लोज ब्रैकेट के लिए एक corresponding ओपन ब्रैकेट सेम टाइप का होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक स्ट्रिंग हमारे पास है जो कि ऐसा है, एक ओपन ब्रैकेट है, देन एक क्लोज्ड ब्रैकेट है, और देन अगेन एक क्लोज्ड ब्रैकेट है। अगर हम इसे चेक करें शुरुआत से तो हम पाते हैं कि हमारे पास तो एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये दोनों तो रिजॉल्व हो गए। ठीक है, एक ओपन हुआ, फिर वो सेम टाइप का उसने आके क्लोज कर दिया। लेकिन हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्लोज्ड पैरेंथेसिस। लेकिन ये तो किसी को क्लोज कर लेकिन ये किसको क्लोज कर रहा है? यहाँ तो कोई है भी नहीं। ठीक है, यहाँ कोई है नहीं, तो ये, या फिर यहाँ पे कोई नहीं है, ये क्लोज किसको कर रहा है? किसी को नहीं। मतलब तो ये कंडीशन हमारा ये कहता है कि हर एक क्लोज्ड ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग एक ओपन ब्रैकेट रहना ही चाहिए। हर एक क्लोजिंग ब्रैकेट का एक सेम टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट होगा ही। अगर नहीं है तो वो एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। तो ये 3 कंडीशंस, ठीक है, ये 3 कंडीशंस ही थे जो हमें समझने थे। सो अब बारी आती है, इतना जो हमने समझा, अब इतना जो हमने समझा, इसे ध्यान से देखने का और सोचने का कि क्या अप्रोच हो सकता है। तो अगर मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करता हूँ, ठीक है, क्विकली रिवाइज करता हूँ, तो ये है कि भाई ओपन ब्रैकेट शुड बी क्लोज्ड विद द सेम टाइप ऑफ क्लोज्ड ब्रैकेट, और जो हमारा ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स वो करेक्ट होना चाहिए। यानी अगर एक पेरेंट ब्रैकेट के एक ब्रैकेट है, उसके अंदर कोई ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो पहले हमारा वो अंदर वाला ब्रैकेट क्लोज होगा, तभी वो बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, ये वाली बात है। यानी ये क्या कह रहा था हमें, जो लास्ट ओपन ब्रैकेट है, लास्ट ओपन ब्रैकेट शुड बी क्लोज्ड फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि लास्ट में जो ओपन हुआ है भाई, यहाँ लास्ट में कौन सा ओपन हुआ? पहले ये ओपन हुआ पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ। लेकिन अभी ये लास्ट है कि नहीं हमें नहीं पता ना, हम आगे बढ़ते हैं लेकिन हमें मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो भैया लास्ट में तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमारा जो ये पहला क्लोजिंग ब्रैकेट जो हमें मिला है अभी, उसके लिए लास्ट में ओपन कौन हुआ है? उसके लास्ट में तो ये वाला ओपन हुआ है ना, जो इसके जस्ट पहले है, जस्ट प्रीवियस ब्रैकेट जो है, जो कि एक ओपन ब्रैकेट है, वो तो वही ब्रैकेट है जो लास्ट में ओपन हुआ है। तो उस तो तो ये जो ब्रैकेट हमारा आया है क्लोजिंग ब्रैकेट, ये क्लोज करेगा ये जो प्रीवियस ओपन ब्रैकेट है उसी को। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ओपन ब्रैकेट कहिए या फिर आप कहिए प्रीवियस ओपन ब्रैकेट, लास्ट और प्रीवियस। ठीक है, तो जो हमारा प्रीवियस ओपन ब्रैकेट, अगर जहां भी हमने एक क्लोजिंग ब्रैकेट को देख लिया, जैसे हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है आगे भी, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है। तो ये क्लोजिंग जो ब्रैकेट है वो किसको पहले बंद करेगा? इसे पहले बंद नहीं कर देगा, पहले जो इसके जो प्रीवियस ब्रैकेट है पहले वो उसे बंद करेगा, जो इनर ब्रैकेट है, तभी ये वाला ब्रैकेट बंद हो सकता है। तो जो लास्ट ओपन ब्रैकेट है पहले वो उसे बंद करेगा, जो ये जो सामने वाला क्लोज ब्रैकेट जो हमें मिला, वो पहले तो लास्ट अपने प्रीवियस ओपन ब्रैकेट को ही बंद करेगा। उसका काम यही है, उसका काम इसे बंद करना नहीं है, उसके काम है जो उससे प्रीवियस, जो प्रीवियस ओपन ब्रैकेट है पहले उसको बंद। किसी भी क्लोजिंग ब्रैकेट का ये धर्म है। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये समझा था ऑर्डर में, अब जब हम कोड भी लिखते हैं तो
हम यही करते हैं, ठीक है। यही करेक्ट ऑर्डर है। ये हमें समझ में आया था एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 की मदद से। थर्ड था कि हर एक ओपनिंग ब्रैकेट का एक हर एक क्लोजिंग ब्रैकेट अगर है तो उसका एक करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप होगा ही होगा। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो खासकर अगर हम पॉइंट नंबर 2 को देखें तो पॉइंट नंबर 2 हमें किसी चीज का इशारा दे रहा है, ठीक है, किसी चीज का, किसी डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है, इशारा ये दे रहा है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, समझा है कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर है, एरे कैसे काम करता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, अगर आपने ये सब समझा हुआ है तो अभी आपको दिख गया होगा एक एक पैटर्न आपको दिख गया होगा, ठीक है। वो क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपको नहीं दिखा तो अब दिख जाएगा। यहाँ अगर हम लोग इसे गौर से देखें तो ये कह रहा है कि लास्ट ओपनड ब्रैकेट क्लोज्ड फर्स्ट, यानी बाद में जो आया पहले उसका काम होगा। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिमिलर साउंड नहीं कर रहा? क्या ये सिमिलर साउंड नहीं कर रहा? किससे किससे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो जो ब्रैकेट लास्ट में इन हुआ वो पहले निकलेगा, ठीक है। जो जो ब्रैकेट लास्ट में ओपन हुआ वो पहले क्लोज होगा, ठीक है। ये किसका साइन है? ये किसका पैटर्न है? ये किस ऐसा पैटर्न कौन फॉलो करता है? ऐसा रूल कौन सा फॉलो कौन फॉलो करता है? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है? तो वो करता है हमारा प्यारा सा स्टैक भाई। अगर इस स्टैक्स में हमारे पास कुछ भी आ रहा है तो जो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो पहले आया, ये दूसरे दूसरे पारी में आया, ये तीसरा नंबर पे आया, ये चौथा नंबर पे आया, लास्ट में कौन सा आया है? लास्ट में आया है ये चौथा नंबर वाला। तो सबसे पहले काम किसका होना है? स्टैक से बाहर जो होगा सबसे पहला कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा? जो लास्ट वाला होगा। लास्ट वाला क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास स्टैक में एक ही इंड होता है, ठीक है। हमारे पास स्टैक में एक ही इंड होता है। तो जो सबसे ऊपर है, टॉप पे है, ठीक है, जो प्लेट सबसे ऊपर रखा हुआ है पहले उसी को हम उठाएंगे वहां से, ठीक है। जो एलिमेंट सबसे ऊपर है पहले उसी को हम लोग पॉप करेंगे, उसी को निकालेंगे, ठीक है। तो ये स्टैक का रूल है, ये स्टैक का पैटर्न है। तो यहां से हमें ये स्टैक का कुछ मिल रहा है कि भाई स्टैक का यूज करके कुछ तो हो सकता है, कम से कम कुछ हो या ना हो, कंडीशन नंबर 2 तो सॉल्व हम लोग कर ही सकते हैं स्टैक का यूज करके। तो चलिए एक स्टैक बनाते हैं। ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इस स्ट्रिंग में आइटरेट करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें क्या मिलता है? स्टार्टिंग में हमें मिलता है एक ओपन पैरेंथेसिस। हम इसे स्टैक में स्टोर करा देते हैं क्योंकि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसका काम है एलिमेंट्स को स्टोर करना, ठीक है। तो हम इसे स्टोर करा दिया हमने। अब हमें फिर से एक ओपन ब्रैकेट मिलता है, ठीक है। अब ओपन ब्रैकेट है तो इसका तो ये तो किसी को क्लोज नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे भाई ओपन ब्रैकेट हो तुम भी इसमें स्टोर हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चले तो हमें मिला अब हम आगे जब चले तो हमें मिला एक क्लोज्ड ब्रैकेट। अब इस क्लोज्ड ब्रैकेट का काम क्या है भाई? इसका धर्म क्या है? इसका धर्म है कि जो प्रीवियस ओपन ब्रैकेट है उसे क्लोज करना। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, अब तुम क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज करने का मतलब है कि प्रीवियस ब्रैकेट का जो ओपन हुआ था उसका काम खत्म हो गया भाई, अब ये क्लोज हो चुका है, बस खेल खत्म। अब उसके अंदर कोई भी कोड हमें नहीं लिखना है, बस वो क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। तो हमने बोला कि इसे क्लोज करना है। अब क्लोज करना है तो अब मैंने बोला कि अच्छा ये वो जो अब ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्लोज करना है, बेसिकली क्लोज करने आया है तो ठीक है ये क्लोज कर देगा। अब जब ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा है तो मैं इस ब्रैकेट को अंदर में रख के क्या करूंगा? ये ओपनिंग ब्रैकेट ये क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसा रहेगा, मतलब मजा नहीं आया कुछ। तो हमें यार सोचना होगा कि अगर हम इसे स्टोर कर लेते हैं तो क्या होगा, कुछ ट्रैक कर पाएंगे क्या? तो
हमारे ख्याल से नहीं, मतलब इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है कि ये मतलब ट्रैक तो नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि हमारा तो मेन मकसद ये है कि जो ओपन ब्रैकेट है वो सही ब्रैकेट से, सेम टाइप के ब्रैकेट से क्लोज होना चाहिए, सही ऑर्डर में क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट, ये हमारा मेन एम है। अब इस एम को पूरा करने के लिए क्यों ना हम ऐसा करें कि जो ब्रैकेट हमारा ओपन हुआ है, ये वाला जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, उसका काम ये हो, उसका काम जो है कि वो ये जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्यों ना उसके जरिए हम प्रीवियस ओपन ब्रैकेट को इस स्टैक में से पॉप करवा लें, ठीक है। क्योंकि उसका उसका काम तो खत्म हो गया ना। ये तो किसी को क्लोज करने, ये क्लोजिंग ब्रैकेट तो किसी को क्लोज करने आया ही है। तो क्यों ना जो स्टैक में ओपन ब्रैकेट हमने स्टोर करके रखा है, इस क्लोजिंग ब्रैकेट के मदद से उसे इस स्टैक से बाहर ले आए, ठीक है। अगर मैं इसका यूज करूं यहाँ पे तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट, लेकिन अब कंडीशन तो ये है कि भाई सेम टाइप का ब्रैकेट होना चाहिए तभी तो क्लोज होगा। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि ये जो टॉप पे हमारा ब्रैकेट है, भाई ये जो टॉप पे हमारा अभी जो ब्रैकेट है, क्या वो इस क्लोजिंग ब्रैकेट से सेम टाइप का है। इस क्लोजिंग ब्रैकेट का जो टाइप है वही इस ओपनिंग ब्रैकेट का टाइप है क्या, हम चेक करेंगे। तो इसका, इससे हम चेक करेंगे क्या इसका इसका और इसका टाइप सेम है। तो आंसर है भाई हाँ, सेम है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये टॉप पे जो एलिमेंट है उसे हम पॉप कर देंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया टॉप के एलिमेंट को पॉप। अब टॉप का एलिमेंट हमारा निकल गया बाहर, ठीक है। अब बचा हमारा एक, अभी भी एक एलिमेंट हमारा अंदर बचा हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम और एक आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट। और क्लोजिंग ब्रैकेट है, जहां हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, हमारा पहला काम ही क्या है, हमारा पहला काम क्या है, ये है कि हमें देखना है कि क्या ये क्लोजिंग ब्रैकेट हमारा जो स्टैक में अभी टॉप पे ब्रैकेट है उसे क्लोज कर पा रहा है या नहीं। क्लोज करने का कंडीशन क्या है कि सेम टाइप होना चाहिए दोनों का। तो हमने देख किया कि इसका जो टाइप है, इस क्लोजिंग ब्रैकेट का जो टाइप है, उसका टाइप सेम है कि नहीं, किससे सेम है कि नहीं, उसका टाइप सेम है कि नहीं जो एलिमेंट अभी टॉप पे है। अभी टॉप पे क्या है, हमारा टॉप पे है ये पैरेंथेसिस, और इसका टाइप भी क्या है, पैरेंथेसिस ही, दोनों का सेम टाइप है। तो भाई ठीक है, इसको भी पॉप आउट कर दो। अब हमारा टॉप कहाँ गया, टॉप हमारा फिर से एक डिक्रीमेंट हो गया। अगर आपने स्टैक पे पढ़ा हो तो अब टॉप हमारा यहाँ पे स्टैक से बाहर, ठीक है। तो हम स्टैक की मदद से हम क्या कर पाए यहाँ पे, हमने पहले तो ये जो हमने चेक किया कि ऑर्डर सेम होना है, ऑर्डर सेम, ऑर्डर ऑर्डर हमने देखा कि ऑर्डर सेम है या नहीं, ऑर्डर सेम है या नहीं, कैसे हमने देखा कि जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, जहाँ भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है उसका काम है कि ओपन ब्रैकेट, जो प्रीवियस ओपन ब्रैकेट है उसको क्लोज करना। अब हम लोग स्टैक में अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये हम कर सकते हैं कि जो हमारा स्टैक पे भी टॉप पे एलिमेंट है, ठीक है, जो प्रीवियस ब्रैकेट होगा, क्योंकि जो भी जितना भी ओपन ब्रैकेट है हम सब उसे स्टैक में स्टोर कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब जहाँ भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, अब हम वहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस ओपनिंग ब्रैकेट है वो क्लोज होना चाहिए उस ओपन ब्रैकेट, उस क्लोज ब्रैकेट से। दो प्रीवियस जो ओपन ब्रैकेट होगा वो कहाँ पे होगा, स्टैक के टॉप पे होगा, ठीक है। जैसे इस केस में हमारे पास यहाँ पे पहले ये था फिर ये था, तो स्टैक के टॉप पे जो था हमारा प्रीवियस ओपनिंग ब्रैकेट था, किसका, इसका, इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए प्रीवियस ओपनिंग ब्रैकेट हमारा है ये, वो कहाँ पे था, वो टॉप पे था। तो तो हम क्या देखें कि अगर ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर वो क्लोज कर पाता है इस ओपनिंग हमारे टॉप वाले ब्रैकेट को, जो स्टैक में टॉप पे है, अगर उसे वो क्लोज कर पाता है तो सही है। अगर क्लोज नहीं कर पाता है यानी यहाँ पे ऑर्डर मिसमैच हो गया है। अब हम लोग एग्जांपल नंबर जो हमारा 5 था उससे भी देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हमारा एग्जांपल नंबर 5 था ये। अगर मैं इसे देखूं तो हमारा पहला जो हम यहाँ से एट्रेक्ट कर रहे हैं, हमें जो पहला ब्रैकेट मिल गया। अब हम लोग चेक करेंगे ये पहला ब्रैकेट है क्या, भाई कौन सा ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है। तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम लोग स्टोर करेंगे, हमारा काम क्या होगा कि ओपनिंग ब्रैकेट को हम स्टोर करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हमें फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, जहां ओपनिंग ब्रैकेट है उसे हम सिंपली स्टैक में स्टोर कर देंगे,
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम फिर से आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पे जैसे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ, क्लोजिंग ब्रैकेट का काम क्या है? क्लोज करना, मामला क्लोज करता है ये, ठीक है, मामला जो है, जो भी मसला होता है उसे क्लोज करता है, मैटर क्लोज करता है हमेशा। अब मैटर ये क्लोज करेगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि मैटर क्लोज करने के लिए सेम टाइप का होना चाहिए भाई, तभी मैटर क्लोज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा मैटर क्लोज। मतलब एक अगर झगड़ालू व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति अगर शांत है, तो वहाँ पे झगड़ालू व्यक्ति शांत पे हावी हो जाएगा, मैटर क्लोज नहीं हो पाएगा, वो उस पर अत्याचार करेगा। झगड़ालू व्यक्ति, जो ताकतवर व्यक्ति है, जो है झगड़ालू है, वो उससे झगड़ा कर करके वो उसे परेशान कर देगा। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति या तो गुस्से वाला है या तो शांत है, अगर दोनों व्यक्ति गुस्से वाला है तो वो एक दूसरे को मार देंगे, मैटर हो गया क्लोज। अगर दोनों व्यक्ति शांत हैं तो शांति से दोनों समझौता कर लेंगे, वहाँ भी मैटर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, मैटर क्लोज होने के लिए दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे क्या टाइप सेम है? तो हमने बोला कि ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट आया है हम हमारे अभी रास्ते में, हमारे इस यात्रा में, आइट्रेशन की यात्रा में, जो ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, इसका मकसद है मैटर क्लोज करना। तो मैंने बोला कि इसका टाइप चेक करो यार टॉप वाले एलिमेंट के साथ। क्यों टॉप वाले के एलिमेंट के साथ ही? क्यों भाई, क्यों हम टॉप वाले एलिमेंट के साथ ही कर रहे हैं? अरे क्योंकि हमारा स्टैक का रूल है भाई, जो स्टैक में जो सबसे टॉप पे होगा वही हम लोग आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसे ही पॉप कर सकते हैं। और इस स्ट्रिंग के केस में वैलिड होने के लिए भी रूल है, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है अपने प्रीवियस वाले ब्रैकेट को क्लोज करना चाहिए पहले, और वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 से ये ऑर्डर हमने समझा था। अब हम चेक करेंगे कि या क्या इसका टाइप और इसका टाइप सेम है, जो टॉप पे जो एलिमेंट है उसका टाइप सेम है। तो लगा हाँ सेम है, तब हम लोग सॉरी डिफरेंट टाइप है भाई, मामला यहाँ डिफरेंट है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो क्या ये करेक्ट ऑर्डर है सर? नहीं है करेक्ट ऑर्डर यार। तो ये करेक्ट ऑर्डर हम लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर क्यों नहीं है? क्योंकि सेम टाइप के नहीं है दोनों। प्रीवियस वाले जो टॉप पे हैं, इसके लिए प्रीवियस कौन सा है? ये वाला है। और ये वाला एलिमेंट स्टैक में कहाँ पे है? टॉप पे ही है, हमेशा वो टॉप पे ही होगा, ठीक है। जो क्लोजिंग ब्रैकेट के जो प्रीवियस एलिमेंट हमेशा टॉप पे ही होगा। तो क्या दोनों का टाइप सेम नहीं है? तो मामला यहाँ पे, तो यहाँ पे बात नहीं बन पाएगी, तो फिर ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे एक अप्रोच तो मिल गया है भाई कि हम लोग स्टैक की मदद से इसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं, सेम टाइप का है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा हमें। और जो हमारा थर्ड कंडीशन था कि अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ, अगर हमारे पास एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा एक ही हमारे पास करेक्टर है स्ट्रिंग में, ठीक है, इस स्ट्रिंग में हमारे पास एक ही करेक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा, पहले चेक करूंगा कि भैया ये जो हमारा करेक्टर हमें मिला है अभी, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर 0 पे ही हमें मिल चुका है, वो ओपनिंग ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है? मैं बोलूंगा ये ओपनिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम क्या करवाते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट को हम अपने स्टैक में स्टोर करवा लेते हैं। मैंने स्टैक में स्टोर करवा लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या मिला हमें? कोई ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट आगे कुछ मिला क्या? नहीं, स्ट्रिंग ही खत्म हो गया, स्ट्रिंग ही खत्म हो गया। अब हम इंसान एज ए ह्यूमन अगर हम इसे स्ट्रिंग को देखें, तो जो कंडीशंस गिवन थे हमें, उसके हिसाब से क्या वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड है, क्योंकि जो भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है वो सेम टाइप के ब्रैकेट से क्लोज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो भाई ओपनिंग ब्रैकेट आया है, बस इसको क्लोज करने के लिए कोई ब्रैकेट ही नहीं है। तो भाई ये तो इनवैलिड है। और स्टैक में कंप्यूटर इसे कैसे चेक करेगा? हमने तो ये नज़र से देख के बता दिया, अपनी आंखों से देख के, लेकिन कंप्यूटर अपनी आंखों से और समझ से हमने बता दिया, लेकिन कंप्यूटर इसे कैसे बताएगा? कंप्यूटर बोलेगा कि भाई हमारे जो स्टैक है वहाँ पे एलिमेंट चेक करो, कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या। लास्ट में जब सब कुछ ये चेक वेक कर लेगा, तो लास्ट में देखेगा कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। बोलेगा हाँ भाई यहाँ पे तो एक एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, लास्ट में। लेकिन अगर ऐसा समझो, अगर कोई ओपन ब्रैकेट है और वहां पे क्लोज ब्रैकेट जब भी आएगा, तो वो इस ओपन ब्रैकेट को तो यहाँ से पॉप आउट कर देगा। मतलब अगर ये केस होता हमारा, तो यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट यहाँ पे स्टोर हुआ, लेकिन जब हम लोग क्लोज ब्रैकेट के सामने आए, जब हम लोग क्लोज ब्रैकेट के पास आए, तो वो क्लोज ब्रैकेट क्या करेगा, इस ओपन ब्रैकेट को तो यहाँ से निकाल देगा ना स्टैक से, ठीक है, पॉप कर देगा।
तो स्टैक हमारा क्या होना चाहिए था, एक एम्प्टी स्टैक होना चाहिए था, ठीक है। नॉर्मल जो आइडियल कंडीशन में तो स्टैक हमारा एम्प्टी होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारा स्टैक क्या है, उसमें एक एलिमेंट परसेंट है, एम्प्टी नहीं है वो, ठीक है। लेंथ उसका जीरो नहीं है, स्टैक का लेंथ जीरो से कुछ ज़्यादा है। तो इसका मतलब लास्ट तक अगर हम अपने प्रोग्राम के पहुंच चुके हैं और हमारा स्टैक में जो लेंथ है, स्टैक का लेंथ जीरो से ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है वहाँ पे तो कुछ लोचा है, वो एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बच रहा है। अगर एक वैलिड स्ट्रिंग होता तो कुछ बचता ही नहीं, वो पॉप आउट हो जाता। अगर इस केस में भी हम देखें, ठीक है, अगर मैं ये वाला केस भी ले लूँ, ठीक है, ये वाला केस लूँ, तो पहले हमारा एक स्ट्रिंग, ये क्या है, ओपन स्ट्रिंग है, हम आइटरेट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, हमें क्या मिला, एक ओपन करेक्टर मिला, ठीक है, ओपन ब्रैकेट हमने स्टोर कर लिया। हम आगे बढ़े, हमें क्या मिला, एक क्लोज ब्रैकेट मिला, हमने यहाँ से पॉप आउट कर लिया। हमने चेक किया कि ये दोनों सेम टाइप के हैं कि नहीं। ये टॉप हमारा हमारा अभी यहाँ पे था पहले, तो हमने पहले तो चेक किया कि ये टाइप और ये टाइप सेम है कि नहीं। हमने बोला सेम है, इसलिए इसको पॉप आउट करके निकाल दो। फिर हम आगे बढ़े, हमें फिर से मिला एक और हमारा ये जो है हमारा सॉरी टॉप जो है हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। टॉप हमारा एक सो सो ये जो हमारा टॉप है, ये जो टॉप है हमारा तो ये जो हमारा टॉप है, ये टॉप हमारा नीचे आ जाएगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें सॉरी और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें मिलेगा एक ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट जहाँ भी मिला उसे स्टैक में स्टोर करवा दो। और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक क्लोज ब्रैकेट। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये क्लोज ब्रैकेट सेम टाइप है जो हमारा टॉप एलिमेंट मौजूद है अभी। मैंने बोला कि हाँ, अभी जो टॉप एलिमेंट मौजूद है उसका सेम टाइप है, तो मैंने फिर इसे भी पॉप कर दिया। लास्ट में हमारा जो स्टैक है वो एक एम्प्टी स्टैक है, इसी वजह से जो स्ट्रिंग था वो हमारा एक वैलिड स्ट्रिंग था, ठीक है। तो ये स्टैक से तो ये हम लोग पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं। और एक केस हो सकता है कि हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो, ठीक है, कोई भी, या तो ये हो या तो ये हो, ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब हम लोग स्टैक लेंगे और स्टैक में जैसे ही हम लोग आइटरेट कर रहे हैं तो हमें मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर ये स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है, तो हमें मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट। और क्लोजिंग ब्रैकेट को हम लोग स्टोर नहीं करवाते हैं यहाँ पे ना। क्लोजिंग ब्रैकेट का काम क्या है कि पॉप करवाना। तो हम लोग यहाँ पे टॉप एलिमेंट खोजेंगे, क्या टॉप एलिमेंट सेम टाइप का है, तो हमें बोला कि टॉप पे तो एलिमेंट ही नहीं है सर। अरे सर, टॉप तो है ही नहीं, हमारा टॉप तो स्टैक से बाहर है, अभी तक टॉप तो खाली है, स्टैक पूरा जीरो। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, तो ये किससे बंद करेगा भाई, किसी को नहीं बंद करेगा, कोई कंपैरिजन कंपेयर करने के लिए भी नहीं है अभी स्टैक में हमारे पास। तो इसका मतलब इसके पास प्रीवियस कोई एलिमेंट था ही नहीं, ये अकेला ही बंदा है स्ट्रिंग में। तो हमने बोला कि भाई ये भी इनवैलिड है, क्योंकि हमारा कंडीशन नंबर 3 कहता है कि हर एक क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट होना ही चाहिए। तो हमारा ये प्यारा भाई स्टैक जो है ये हमें मदद कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस स्यूडो कोड। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन फंक्शन है वैलिड पैरेंड्रोम है क्या, सॉरी, वैलिड पैरेंथेसिस। वैलिड पैरेंथेसिस को ये चेक करता है और इसका इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट है हमारे पास एक स्ट्रिंग एस मान लेते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा। तो अब इस फंक्शन के अंदर हम हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्ट्रिंग है अगर हमारे पास, तो हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक स्टैक भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे एक स्टैक। मुझे नहीं लगता है कि इतना समझने के बाद आपको किसी का कोड देखने का भी ज़रूरत है। बस आपको स्यूडो कोड तक पहुंचना है, फिर आप किसी भी कोड में उसे लिख सकते हो, ठीक है। अभी तक आप, मुझे तो लगता है आप अभी खुद से अगर बैठोगे तो आप स्यूडो कोड पूरा का पूरा लिख लोगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्यूडो कोड को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा जावा का कोड डाल दूंगा इस प्रॉब्लम के लिए। स्टैक क्यों क्रिएट करना पड़ा हमें पहले ही, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, जैसे हम स्ट्रिंग में हमारा जो स्ट्रिंग होगा उसमें जैसे ही हम लोग आइटरेट करेंगे हम स्टैक में स्टोर करवाएंगे हर एक ओपन ब्रैकेट को।
अब बारी आती है यहाँ पे हमारा आइटरेट करने की बात। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप से आइटरेट करेंगे, जो कि फॉर लूप कहाँ से होगा, आई से स्टार्ट होगा, आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक हमें जाना है इस फॉर लूप को लेके, कहाँ तक आइटरेशन करना है, तो n-1 तक। हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे कि ये जो s का लेंथ है वो n है। n क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसका लेंथ अगर n है तो हमें n-1, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम n-1 तक जाएंगे और हमारा ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, i प्लस प्लस तो होता रहेगा फॉर लूप, क्योंकि i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता ही रहता है, तो हम लोग एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे, इस i प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, आई 0 से टू n-1 तक जाना है और i प्लस प्लस होता रहेगा। अब इसके अंदर में हम क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हम क्या कर रहे थे कि हम जो पहला जो, जैसे हमारा ये स्ट्रिंग है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारा ये स्ट्रिंग है, तो हम क्या कर रहे थे, हम इस पे आइटरेट करना स्टार्ट कर रहे थे। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हम आइटरेट करना स्टार्ट करते हैं और फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा ब्रैकेट, हमें जो पहला ब्रैकेट मिला है वो क्या ओपन ब्रैकेट है या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पाते हैं कि हमारा ये जो ब्रैकेट है ये एक ओपन ब्रैकेट है। तो हम तो पहले देखेंगे ये हमारे पास ब्रैकेट कौन सा है। तो हम एक वेरिएबल लेंगे, लेट सपोज हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया, ठीक है, इसमें हम लोग स्टोर करा देंगे। क्या स्टोर कराएंगे, एस का जो आईएथ पोजीशन पे, ठीक है, कैरेक्टर एट आई ऐसे लिख सकते हैं, एस डॉट एस का जो एस में जो हमारा कैरेक्टर है एट आईएथ पोजीशन, उसको हम लोग स्टोर करा देंगे इसमें। अब क्या चेक करेंगे कि ये जो हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो हमारा कैरेक्टर है, क्या ये एक ओपनिंग कैरेक्टर है या फिर नहीं। अब ओपनिंग कैरेक्टर कैसे चेक होगा, तो ओपनिंग कैरेक्टर चेक करने के लिए कुछ नहीं है, बस हमें ऐसे ही चेक करना होगा बेसिकली, कोई इसमें वो नहीं है। हमें चेक करना होगा कि भाई ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, या तो ऐसा ओपनिंग ब्रैकेट हो, या तो ये इक्वल टू हो इस ओपनिंग ब्रैकेट के, या जो ये करेक्टर हमारा सी में प्रेजेंट है वो इक्वल टू हो, सॉरी, या जो ये करेक्टर सी हमारा प्रेजेंट है वो इक्वल टू हो इस ओपनिंग। यही 3 फिक्स्ड ओपनिंग ब्रैकेट है हमारे पास, तो हम लोग चेक कर लेंगे एक एक करके। ये जो करेक्टर हमारा अभी सी में स्टोर्ड है, क्या वो इस ओपनिंग ब्रैकेट जैसा है, या वो इस ओपनिंग ब्रैकेट जैसा है, या फिर वो ये ओपनिंग ब्रैकेट जैसा है। मतलब क्या वो इस ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है, क्या वो इस ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है, या फिर वो इस ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है। हम ये चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर वो ब्रैकेट एक ओपनिंग ब्रैकेट होता है, ठीक है, वो इन तीनों में से किसी एक के इक्वल आता है, यानी कि वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टैक है, लेट से इस स्टैक का नाम हम लोग मान लेते हैं एस टी। ठीक है, ये स्टैक का नाम है एस टी। हम क्या करेंगे, इस स्टैक के आईएथ पोजीशन पे, ठीक है, स्टोर करा देंगे किस चीज को, उस सी को हम क्या करेंगे, इस स्टैक के आईएथ पोजीशन पे स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो सी आ जाएगा हमारा इसके अंदर आईएथ पोजीशन पे स्टैक के। अब जब सी आईएथ पोजीशन पे आ चुका है तो इसका काम होता है यहाँ पे खत्म। हमारा ओपनिंग ब्रैकेट जब हमें मिलता था, हमारा काम ये होता था कि हमें बस उसे स्टैक में स्टोर करवाना है। अब अगर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं था वो करेक्टर एल्स, ठीक है, यहाँ से एल्स चालू, अगर वो हमारा ब्रैकेट जो है वो एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है। ठीक है, पहला तो ये बात है। तो आईएथ पोजीशन पे जो करेक्टर है वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब क्लोजिंग ब्रैकेट अगर वो है तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करता है, क्लोजिंग ब्रैकेट को क्या हम स्टैक में पुट करते हैं, स्टैक के अंदर डालते हैं उसको, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट से, क्लोजिंग ब्रैकेट बेसिकली
तो हम लोग पहले जो स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट है उसको पॉप करने के काम आता है, ठीक है। लेकिन पॉप करने के लिए कोई एलिमेंट तो होना चाहिए वहां पे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई क्या इफ हमारा जो स्टैक है एस टी, क्या वो इम्प्टी है, इज इम्प्टी। क्या हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या वो स्टैक जो है हमारा वो इम्प्टी है क्या। अगर वो इम्प्टी है तो इसका मतलब ये जो करेक्टर है जो कि ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, जो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट होता तो वो इस इफ के अंदर आता, लेकिन वो इस इल्स के अंदर आया, यानी कि वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है। तो अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है और अगर हमारा स्टैक जो है वो इम्प्टी है, अगर इसका ट्रू है, वो इज एम्प्टी, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पूछ नहीं क्या वो स्टैक एम्प्टी है। अगर आंसर उसका है यस है, वो स्टैक अगर एम्प्टी है, तो इसका मतलब हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो इनवैलिड है, क्योंकि इसमें अभी एक क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है, और क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई प्रीवियस ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट का काम ही होता है ओपनिंग स्टैक से प्रीवियस ओपनिंग ब्रैकेट को निकालना। लेकिन इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए तो कोई स्टैक में है ही नहीं बंदा, इस करेक्टर सी के लिए जिसमें अभी एक क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है उसके लिए तो कोई बंदा है ही नहीं स्टैक में जिसको वो बाहर निकाले। इसका मतलब वो एक अकेला क्लोजिंग ब्रैकेट बच रहा है। इसका मतलब हम वो एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, जो कि हमारा ये वाला केस था। ये वाला जो हमारा केस था बेसिकली यही तो था कि हमारा एक अकेला क्लोजिंग ब्रैकेट था। तो हम लोग चेक कर लिए कि पहले ही कि भैया इस क्लोजिंग ब्रैकेट आया है हमारे पास, लेकिन हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं कि स्टैक में बंदा तो है ना जिससे कंपेयर करके हम उसे पॉप करेंगे, लेकिन यहाँ तो बंदा ही नहीं है। तो फिर हमारा हो गया यहाँ पे कि ये फॉल्स है भाई, ठीक है, ये हमारा फॉल्स है मामला, ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। अब अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी होता तो यहीं पे डन था मामला, लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, हम हमारे पास अभी एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसलिए हम इस एल्स के अंदर आ रहे हैं, और इस एल्स के अंदर आने के बाद ये हमने चेक किया कि स्टैक एम्प्टी भी नहीं है। तो भाई ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें कंपेयर करना होगा किसके साथ, इस क्लोजिंग ब्रैकेट का टॉप पे जो एलिमेंट है उसके साथ। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया एक करेक्टर और लेते हैं, इस करेक्टर में हम लोग स्टोर करवाते हैं जो टॉप पे एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एस टी डॉट टॉप पे जो एलिमेंट है वो हमें ला के दे दो। और इसके लिए एक मतलब जावा में हम इसे ऐसे लिखते हैं कि हम लोग पीक करते हैं, ऊपर से हम लोग पीक करेंगे, मतलब पीक मतलब यहाँ से आकर के यहाँ से देखना भाई, ठीक है, यहाँ से हम लोग झाँक के देखते हैं कि भैया स्टैक का तो हमें क्या दिखेगा। अगर हम यहाँ से पीक करके देखेंगे स्टैक पे, ठीक है, ये मान लेते हैं ये आप हो, ठीक है, आप यहाँ से पीक करके देख रहे हो, पीक कर रहे हो, तो हमें आपको क्या दिखेगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट पहले दिखेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे पिक करके देखेंगे और हम बताएंगे कि भैया क्या प्रेजेंट है ऊपर में, ऊपर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, और उसे स्टोर कर लेंगे हम टी में, ठीक है, टी में स्टोर कर लिए। अभी तक पॉप नहीं किया हमने, बस देखा झांक के और हमने वो स्टोर करके रखा है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे इफ हमारा जो वो करेक्टर है ना, वो जो करेक्टर है अभी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है एक, उससे हम लोग कंपेयर कर देंगे ये टी के साथ, क्या ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों क्या सेम टाइप के हैं। हम लोग यहाँ चेक क्या कर रहे हैं, क्या ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है हमारा जो सी में प्रेजेंट है करेक्टर स्ट्रिंग से जो आया है वो क्या इक्वल है ये जो टॉप मोस्ट ओपनिंग ब्रैकेट है हमारा। लेकिन भाई किसके इक्वल है, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट जो अगर होगा भी तो वो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वो ये भी हो सकता है, ये तीन हो सकते हैं। और टॉप पे भी जो हमारा एलिमेंट है अभी, या तो वो ये ओपनिंग ब्रैकेट होगा जो ऑब्वियसली वो, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर वो ये भी हो सकता है, तो ये तीनों हो सकते हैं। तो ये तीन कैसे सहारे हैं, तो इतना बस ये लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट सी में सी के जगह पे ये हो, और लेकिन टी के जगह पे ये हो, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल हैं, भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो समझ में आता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, सेम टाइप के नहीं है तो इक्वल नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन क्या ये दोनों भी इक्वल हैं, सी में भी क्लोज पैरेंथेसिस हो और टी में अगर ओपन पैरेंथेसिस हो, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये दोनों सेम टाइप के हैं, क्या ये सेम टाइप के हैं, हाँ ये सेम टाइप के हैं।
लेकिन क्या ये इक्वल हैं? नहीं है इक्वल भाई। ये देखो, ये करेक्टर अलग करेक्टर है, ये अलग करेक्टर है, ये इस तरह से है, ये करेक्टर इस तरह से है। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कौन होंगे? इक्वल होंगे ये दोनों ना भाई, ये दोनों इक्वल है ना। ये भी इस तरह से है, ये भी इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं। दोनों ओपन ओपन पैरेंथेसिस हैं, दोनों क्लोज्ड पैरेंथेसिस हैं, इसलिए ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ये देखो, ये भी क्लोज पैरेंथेसिस, ये भी क्लोज पैरेंथेसिस। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक क्लोज पैरेंथेसिस है, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम टाइप के हैं, इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल टू लिखने से तो काम नहीं चलेगा। इक्वल टू अगर लिख देंगे हम तो मामला हमारा जो है गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, हमें क्या चेक करना होगा फिर? हमें फिर क्या चेक करना होगा? अब मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ यहाँ पे। अब हमारा जो क्लोजिंग कंडीशन है वो क्या होना चाहिए फिर? ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। हम चेक करेंगे क्या जो ये सी पे अगर करेक्टर हमारा ये है, ये ओपन पैरेंथेसिस है। सॉरी, ये हो सकता है क्या सी पे ओपन पैरेंथेसिस? नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग एल्स के अंदर हैं। एल्स के अंदर बस क्लोजिंग ब्रैकेट ही आया होगा, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करेंगे इसे, अगर सी के अंदर तुम्हारा एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और अगर टी के अंदर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो ये दोनों का मामला जमेगा, ये दोनों का मामला फिर सेट होगा। ठीक है, ये दोनों का मामला सेम टाइप के हैं, तो इन दोनों का मामला सेट है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो और क्या हो सकता है? ये दोनों का मामला तो जम रहा है यहाँ पे। अब अगर सी के अंदर ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस है और मामला जमाना है हमें, एंड टी के अंदर हमारा एक ओपनिंग पैरेंट करली ब्रेसेस है। ठीक है, तो इन दोनों का मामला फिर सेट है, इन दोनों का मामला फिर सेट है। यहाँ पे इन दोनों का मामला सेट हो रहा था, अब इन दोनों का मामला भी यहाँ पे सेट है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर सी के अंदर हमारा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है और एंड, दोनों चीज होना इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज होना इंपॉर्टेंट है। टी के अंदर हमारा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इन दोनों का मामला भी सेट है। और कुछ है क्या? नहीं, बस हमारे पास ये, तो हमने चेक कर लिया इस तरह से। ठीक है, यहां पे इस तरह से चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन सही होता है, या तो ये सही हो जाए, सॉरी, या तो ये सही हो जाए, या तो ये सही हो जाए, या तो ये सही हो जाए। इन तीनों में से अगर कोई भी सही होता है तो हम क्या करेंगे, हम एस टी में से पॉप कर देंगे। ठीक है, जो हम एस टी में से पॉप कर देंगे, और पॉप हमेशा क्या होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा पॉप हो जाएगा। ये जो हमारा कंडीशन है यहाँ पे, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुआ हो, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि ये ऐसा हो और ये ऐसा हो। ठीक है, तो ये इन तीनों कंडीशन में से तो कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम लोग उस केस में क्या लिखेंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स। कि भैया ये वैलिड स्ट्रिंग तो है ही नहीं, ये तो वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, ये तो वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा सीन आ गया है हमारे पास, और ये सीन तो वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोज करेगा हमारा सेम टाइप को, लेकिन हमारे पास तो ये है अभी टॉप पे, इसे तो क्लोज नहीं कर पाएगा ना, तो रिटर्न हम लोग कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो इफ एल्स, ये दोनों इफ एल्स एक पार्ट है। अब यहाँ तक आ गए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, एल्स जो है हमारा ये वाला पार्ट, यानी क्लोजिंग ब्रैकेट का जो काम था, यहाँ पे हमारा इतना ही काम, हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट के यूज करके इतना ही काम करते थे। अब हम लोग जब क्लोजिंग ब्रैकेट भी हो गया, ओपनिंग ब्रैकेट
का भी काम हो गया और क्लोजिंग ब्रैकेट का भी काम हो गया। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप फॉर लूप का बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यही यही फॉर लूप का काम तो यही होगा ना कि या तो उसे ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, ओपनिंग ब्रैकेट अगर मिल रहा है तो हम लोग उसे स्टैक में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट के केस में यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा है, एल्स अगर वो ब्रैकेट क्लोजिंग है, तो हम लोग पहले चेक करें क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर ये वैल्यू ट्रू आ रहा है, स्टैक एम्प्टी है, तो इसका मतलब हम लोग इससे फॉल्स कर देंगे भैया कि ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमारे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट ही नहीं है स्टैक में जिससे ये क्लोज कर पाए और जिसे ये पॉप कर पाए। अब हम लोग फिर नीचे आएंगे कि अच्छा चलो अब एम्प्टी भी नहीं है, तो यहाँ से भी बच गया वो करेक्टर। अब वो करेक्टर नीचे आता, अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे हम लोग क्या करते हैं कि पीक कर स्टैक के अभी टॉप पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस टॉप टॉप पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसे हम लोग स्टोर करते हैं। उसका कंपेरिजन होता है हमारे इस करेक्टर के साथ, ये जो करेक्टर हमारा चला आ रहा है इसी करेक्टर के साथ कंपेरिजन होता है। तो हम लोग यहाँ पे सेम टाइप का चेक करते हैं, बेसिकली दोनों सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है, हो सकता है कि उसका केस ऐसा हो, एक ये है तो एक ये है, या फिर एक ये है तो एक ये है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ केस आता है तो हम उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी केस सही है तो हम लोग पॉप करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं लूप के बाहर। अब सब लूप में ये लूप आइटरेट हो करके पूरा स्ट्रिंग्स के हर एक करेक्टर में हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है, ये सब पूरा प्रोसेस करते हैं लूप वाला, ठीक है। अब जब लूप खत्म हो गया हमारा, लूप के हम लोग बाहर आ गए, तो लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग लूप से क्या हो गए, बाहर आ गए। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, ओके। आप लोग लूप से बाहर आ चुके हैं। लूप से बाहर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ रिटर्न कर देंगे। लूप से बाहर आ गए हैं और हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो स्टैक में, अगर लूप से बाहर आने का सब काम हमने कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास अगर स्टैक में एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है कि वो वैलिड स्ट्रिंग नहीं था, जो कि हमने यहाँ पे प्रीवियस में देखा था कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर अभी भी हमारे पास एक स्ट्रिंग बचा हुआ है, स्ट्रिंग कौन सा, एक करेक्टर बचा हुआ है, लेकिन करेक्टर कौन सा होगा, ओपन करेक्टर ही होगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट को ही तो हम लोग स्टोर करा रहे हैं, तो ओपन ब्रैकेट नहीं हो, ओपन ब्रैकेट ही होगा। तो अगर ओपन ब्रैकेट अभी तक स्ट्रिंग में स्टैक में बचा हुआ है, यानी स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है, तो फिर हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, एस टी डॉट इज एम्प्टी। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ तो दो केस हो सकते हैं, या तो इसका इसका आंसर या तो ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है, ठीक है। ट्रू किस केस में आएगा, जब हमारा स्टैक इम्प्टी होगा। इज इम्प्टी पूछ रहे हैं, क्या खाली है क्या, मैंने बोला हाँ खाली है, यानी खाली है तो कोई हमारा नहीं है, हो गया, वैलिड स्ट्रिंग था। लेकिन क्या खाली है क्या, नहीं खाली नहीं है, फॉल्स, नहीं है खाली। तो यानी एक ऐसा ओपनिंग ब्रैकेट बच चुका है हमारा स्टैक के अंदर, जिसको क्लोज करने के लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया, ठीक है। तो वो बेचारा अकेला रह गया। इसका मतलब वो वैलिड स्ट्रिंग हमारा वो नहीं था, ठीक है, वो स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग नहीं था। तो ये है इस एंड इसे इसके कोड का गिटहब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट इफ यू वांट। बट ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और ये बहुत ही लंबा सा वीडियो था, बट ठीक है यार, मतलब अगर आप यहाँ तक देख देख पाए इस वीडियो को तो थैंक यू वेरी मच पहले तो, क्योंकि मैं आपको मेरी थोड़ी बक बक करने की आदत, बक बक करना मेरा आपको पसंद आया, मतलब अच्छा लगा, आप बोर नहीं हुए बेसिकली, या तो हो सकता है हो गए, बट ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ हम मिलेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास इससे बेटर कोई अप्रोच है, या फिर आप प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।